नरेला भाजपा कार्यकर्ता वर्षा पवार पंचतत्व में विलीन हो गई। दाह संस्कार के समय वर्षा पवार के पिता विजय पवार से टैलेंट ऑफ इंडिया की बातचीत में वर्षा की मौत का खुलासा हुआ। सोहन पाल उर्फ सोनू पंडित, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था, 24 फरवरी को उसका सोनीपत के हरसाना कला रेलवे लाइन के पास शव पड़ा हुआ मिला। वर्षा के पिता का कहना है कि वर्षा को मारने में एक नहीं कई लोगों का हाथ है। वर्षा के पिता ने मृतक सोहन पाल और सोनू पंडित के भाई पर शक जताया है और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि बेटे के कातिलों को जल्द पकड़े और वर्षा को इंसाफ दिलाएं। चुनाव से पहले शेड्यूल कास्ट भाजपा महिला कार्यकर्ता की मौत कई सवाल खड़े कर गई, क्योंकि महिला एक चर्चित चेहरा थी भाजपा का। उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पहले से ही रिजर्व है और हो सकती है महिला सीट हो जाती, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता वर्षा पवार 28 वर्षीय पढ़ी लिखी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका रह चुकी थी और अब खुद का एक प्ले स्कूल चला रही थी। इतना ही नहीं, काफी लंबे समय से वर्षा राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रही थी। लेकिन 24 फरवरी से गायब वर्षा पवार की फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट होती है, जिसमें वर्षा के साथ सोहन पाल और सोनू पंडित होता है। इस फोटो से सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वर्षा अपने बिजनेस पार्टनर सोनू की बाहों में होती है। इतना ही नहीं, एक के बाद एक वर्षा और सोनू की कई फोटो फेसबुक पर पोस्ट होती हैं, जिसके कैप्शन में मिस यू वर्षा लिखा होता है। इससे साफ हो जाता है कि सोनू ने वर्षा की हत्या करने के बाद यह फोटो वर्षा के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की और उसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली। तेईस फरवरी की रात जब वर्षा अपने घर पर नहीं आती है तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। 24 फरवरी को वर्षा के पिता ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट नरेला थाना में दर्ज कराई। जिस जगह स्कूल बनाया गया उसके मकान मालिक ने बताया, मैंने 24 फरवरी को वर्षा के पिता विजय पवार को बुलाया और कहा स्कूल का शटर खुला है और शीशे वाला गेट बंद है। तब विजय पवार ने अंदर झांकने की बजाय बाहर से शटर बंद कर ताला लगा दिया और चाबी साथ ले गए। 28 फरवरी की दोपहर विजय पवार मकान मालिक के पास आए और कहा शटर खोलकर देखते हैं, कहीं लड़की अंदर तो नहीं। जब शटर खोलकर देखा गया तो वर्षा अंदर सोफे पर पड़ी दिखाई दी। लड़की के पिता विजय पवार ने पुलिस को जानकारी दी। नरेला थाना पुलिस तुरंत मौके पर आई और विजय पवार ने मीडिया के सामने अपनी बेटी की हत्या का जिम्मेदार सोहन पाल और सोनू पंडित को बताया, जो स्वतंत्र नगर गली नंबर 23 बी पांचाल धर्मशाला में रहता था और पुजारी का काम किया करता था। अब सवाल ये है कि 24 से 28 फरवरी तक बंद स्कूल को पहले क्यों खोलकर नहीं देखा गया, या फिर शटर बंद करने से पहले एक बार अंदर झांककर तलाशी क्यों नहीं ली गई। आखिर इसके पीछे प्रेम प्रसंग है या कुछ और, ये जांच का विषय है। वर्षा और सोनू की प्रेम कहानी के बारे में सभी को पता था। सोनू का वर्षा के घर पर हमेशा से ही आना जाना था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक दोनों मृत अवस्था में मिले। क्या वर्षा पवार को सच में उसके प्रेमी सोहन पाल और सोनू ने मारा, या फिर इन दोनों के रिश्ते से नाखुश किसी और ने प्लान बनाकर इन दोनों की हत्या को अंजाम दिया। शमशान घाट में देह संस्कार में सभी लोगों का एक ही सवाल, आखिर कब, किसने और क्यों वर्षा को मारा। विजय जी, डेड बॉडी का पंचनामा हो चुका है और अब अंतिम संस्कार आप कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है अब तक की? अब तक की कोई जानकारी नहीं दी गई। तो अब उसमें पोस्टमार्टम में क्या उसके साथ में कोई पोस्टमार्टम में हमारे पास रिपोर्ट हमारे को नहीं देते ना, वो जो थाने से पता। तो उसके साथ में कुछ रेप वगैरह होने की कोई ऐसी कोई बात सब वो बताएंगे, हमारे को नहीं बताया उन्होंने। आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। तो जो बता रहे हैं जिस पे आपको शक है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कुछ? वो बता रहे थे वो कुछ आके वो कट के मर गया। वो कहाँ पे? हरसाना कला। इसका जानकारी मिल के पहचान होगी उसकी? पहचान मेरे ख्याल में कल एसएसओ साहब ने बात करी थी, जो उनके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए कल लेने आए थे। अब पता नहीं वो पहचान उनकी हो पाई या ना हो पाई। जहाँ तक ये था कि पहचान होगी है। पहचान हो चुकी है उसकी भी। हाँ। तो क्या लगता है कि ये सुनो उसी का हाथ है या किसी और का भी हो सकता है? 100% तो उसी का हाथ है। नहीं तो अगर जो उसका हाथ नहीं होता तो वो कटने क्यों जाता। वो कट के मरा है या मतलब ऐसे है? क्योंकि पता तो कट के रहे मैं, हमके बाद में हमने देखा नहीं। वो हमने कोई आई विटनेस थोड़ी कि वहाँ जाके हमारे सामने कटा है या हमारे सामने वो उठाया है, अभी वो रेल से कटा हुआ है। हमारे को इस बात का थोड़ी पता है, कि हमने तो उसको देखा ही नहीं, तो हमें क्या पता ही नहीं है। मतलब जानकारी ये आ रही है कि वो रेल के नीचे कट गया, बस इतना ही जानकारी। हाँ, मैं ये नहीं पता। उसके पास कुछ और भी मिला, कुछ
और कागज पत्री कोई किसी किस्म की? कागज पत्र कुछ नहीं मिला, बल्कि उसकी तो शिनाख्त ही नहीं हो रही थी, अननोन बॉडी पड़ी थी वो। अच्छा, जब यहाँ से SHO ने मैसेज कराया है तो वो GRP ने बताया कहाँ एक अननोन बॉडी पड़ी है। फिर इन्होंने वहाँ उसकी वो करी, फिर उसका इनसे गाँव गू का पूछा, वहाँ पता करा तो जब पता लग गया कहाँ है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारे को प्रशासन इंसाफ से? चाहिए और क्या। और ये एक आदमी का काम नहीं है, एक का नहीं है। आपको लगता है इसमें कई लोग शामिल हो हो सकते हैं? सकता है, क्योंकि छोरी एक लिए काबू में नहीं आ अकेले के नहीं आ सकते? नहीं आ सकता, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस। तो ये भी तो हो सकता है क्योंकि- कि जो कई आदमी इकट्ठे हैं उसमें, अगर जैसे अब कई आपने इकट्ठे कहा, है ही नहीं, तो ही है, तीसरा इकट्ठा कोई नहीं है, 2 ही आदमी थे वो, 2 ही आदमी इकट्ठा तो तीसरे आदमी की तलाश होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि उसका भाई उसी दिन गायब हुआ वहाँ से। उसकी माँ, उसका भाई, उसके 2 छोटे लड़के। बच्चे हाँ, उसके वो 3 बजे के करीब गायब हुए। रहता कहाँ था ये? 5 साल धर्मशाला में, चौथा नगर 30 में। 30B में। तो उसके वहाँ पे जाके पता किया, कुछ जो है जानकारी निकाली कुछ? पता नहीं या पुलिस पुलिस गई थी, ने? मैं तो गया था वहाँ, खुला पड़ा था। फिर जिस दिन मेरी बेटी गुम हो रही थी, मैं तो सारे को ढूंढता फिरा था, वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं था। खुला पड़ा था। बड़ियाड़ों से पड़ोसी करे थे, उसके माँ नरबाड़का ने उसका भाई ले गया बुलेट पे, बुलेट थी ना उसके पास। हाँ, तो बुलेट पे ले गया उनको। हाँ, उसका भाई हो सकता है। तो कितने वर्षों से जो है वर्षा और जो है सोनपाल साथ में थे? साथ में थे, क्या थे, वैसे जानते थे, हमारे घर भी आता था, 2-3 साल हो गए। हम्म, वो हवन वगैरह करता था, आता था हमारे घर। कई बार वो घर में अकेला होता था, रोटी भी खा जाता था, कई बार होता है। बाकी ऐसा कुछ मामला नहीं था जिससे हमें ये लगे कि वो। फिर जब पहले ऐसा कुछ लगता नहीं था तो फिर ये शक आप जो कर रहे हैं कि भाई उसी शक ने- इसलिए कर रहे हैं कि वो हाथापाई स्कूल में पार्टनरशिप उसी की थी, और आप भी बात बात ये पूछ रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब उस जगह आदमी 2 आता है, शक किस पे करोगे आप? ये हादसा होने से पहले क्या कभी इनकी आपस में तू में हुई थी? कभी पता लगा था? मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं होता ऐसा? किसी चीज़ को लेके कभी कुछ वही होते थे, फिर पार्टनरशिप की होती मतलब कोई ऐसा भी नहीं है, कोई लेन देन का भी नहीं ना। है? लेन देन का तुम्हारी चोरी की बड़की मारते दे दिया करती थी, जो दूसरे लेन की छोड़ो। बढ़िया ट्यूशन सेंटर चल रहा था उसका, 45 बच्चे थे उसके बाद। पर लेकिन मेरे को इसलिए लग रहा है कि उसी दिन वो उसकी माँ, बच्चे और वो उसका भाई बुलेट लेके गया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उसके भाई का भी हाथ हो सकता है। मतलब भाई पे भी शक है उस चीज़ का? न तो पहले उन की भगा था। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? हमारे को इंसाफ चाहिए, इंक्वायरी चाहिए पूरी आगे करके अपना बैठ जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, नहीं कुछ नहीं। प्रशासन कुछ नहीं करेगा। तो बेटी हमने 24 तारीख को कंप्लेंट कराई, ढूंढी हमने खुद ही, न ढूंढी नहीं, तो फिर ये क्या करेगा प्रशासन? मेरे को ये बताओ आप। तो प्रशासन पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है? विश्वास ही नहीं है अब। क्यों लगता नहीं कि 4 दिन हो गए मैं स्कूटी की कंप्लेंट कर रहा, मेरी स्कूटी भी साथ लेकर जा रहा है, स्कूटी नहीं पकड़ी जा रही इनसे आज तक। आपने क्या स्कूटी लेके गए हुए हैं? हाँ, क्या नंबर है स्कूटी का? 4751 नंबर है। हाँ, इसकी भी कंप्लेंट करा रही कि मैंने आज तक कुछ हुआ नहीं, क्या प्रशासन करे? तो कहीं लावारिस भी नहीं मिली है? अब लावारिस तो उन्हें मिलेगी, हमने थोड़ी मिलेगी। वर्षा पवार एक हंसमुख स्वभाव की दिलखुश बहादुर महिला थी। हर सामाजिक सांस्कृतिक पार्टी के कार्यों में वर्षा हमेशा शामिल रहा करती थी। हमेशा एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ घर से निकलती थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी, पिता भाजपा कार्यकर्ता थे और हमेशा बेटी को बेटे की तरह रखा, कभी कहीं जाने से नहीं रोका। पर सवाल अब भी यही है कि वर्षा को किसने मारा? सोहन पाल और सोनू ने वर्षा की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली, या फिर इन दोनों की मौत के पीछे कुछ और राज है?